समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता नेता गांव-गांव जाकर गली गली जाकर जनता से मिलने का काम कर रहे हैं। हम लोग लोकतंत्र संविधान के दायरे में तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वहीं पे वर्तमान सरकार पुलिस प्रशासन के दम पर बंदूक तान कर जीतने का जो घमंड पाल रखी है, उससे जीतने का लोग को घमंड छाया हुआ है। अगर लोकतंत्र संविधान के दायरे में चुनाव हुआ तो, अगर बंदूक के दम पर हुआ, महिलाओं पे बंदूक तान कर हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी। अगर लोकतंत्र संविधान और जनता के मतदान से अगर रिजल्ट होगा तो समाजवादी पार्टी भारी अंतराल से जीत जाएगी। आने जाने की बात अगर आप करेंगे तो आप 5-7 बार यहाँ भी आ चुके हैं, मिल्कीपुर अयोध्या में भी 8-10 बार कुंभ में भी गए थे और उनकी तैयारी फेल हो गई। यहाँ तक कि भीड़ बुलाए हो, महाकुंभ भव्य कुंभ, आइए दर्शन करिए, अमृत दर्शन करिए। अब जनता जब गई तो जनता को मौत के घाट उतारने का काम किसने किया? किसके सरकार में हुआ? अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हैं। फोटो लगेगी 2 लोगों की कि अगर अखिलेश यादव को चुनेंगे तो उत्तर प्रदेश का 27 में सीएम तो पाएंगे ही पाएंगे, लेकिन एक इंजीनियर फ्री में पा जाएंगे। अखिलेश यादव एक इंजीनियर हैं, उनको मालूम है, वो पढ़े लिखे हैं कि कौन सा एक्सप्रेसवे बनाने से कौन सा शहर जुड़ जाएगा, उससे क्या फायदा होगा, कौन से गांव कौन सा गली जुड़ जाएगा, ये बात अखिलेश यादव को मालूम है। जो उपचुनाव हुआ है उसमें पहली बार बंदूक भी ताना गया है महिलाओं पे। इससे भी पहले उपचुनाव होता था, मुख्य चुनाव होता था, बंदूक नहीं तानते हुए आप देखे होंगे। लोकतंत्र में किसी लिखा है संविधान में कि आप बंदूक महिलाओं पे तान दो? यहाँ तक कि अगर महिला कोई वोट नहीं देने जा रही है तो जागरूक करके बूथ तक पहुंचाने का काम करो। पहली बार ये देखने को मिला है। बटोगे तो कटोगे, किसने कहा था? मोदी जी ने। और कुंभ में जब जनता जुड़ गई, मात्र कुछ जनता जुड़ गई, कुछ हिंदू पहुंच गए, मर गए, और पूरी जिस दिन जुड़ जाएंगे तो इनका नारा कहां चला जाएगा? जब ये नारा देते हैं कि बटोगे तो कटोगे, और कुछ ही दिन में उनके नारे का काट इलाहाबाद कुंभ ने फेल कर दिया। मात्र कुछ हिंदू पहुंच गए नहाने के लिए, आपके पास व्यवस्था नहीं है, और बात करते हो दुनिया को जोड़ने के लिए, बात करते हो हिंदू को एक करने के लिए। नमस्कार, मैं विशाल पटेल, आप देख रहे हैं प्रत्यक्षदर्शी समाचार। 2024 के चुनाव में सबसे ज्यादा सुर्खियों में जो चुनाव सीट रहा वो अयोध्या का सीट रहा। अयोध्या में समाजवादी पार्टी का जब जीत हुआ तो भारतीय जनता पार्टी काफी अनकंफर्टेबल, यानी कि काफी ऐसे विश्वास उन लोगों का खो गया था। अब उसी सीट पे अवधेश प्रसाद जब विधायक से सीधे सांसद बनते हैं तो वो सीट खाली हो जाने के कारण मिल्कीपुर में इस बार उपचुनाव होने वाला। मिल्कीपुर में चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच काफी आक्रोश भी देखने को मिल रहा है और एक दूसरे पे आरोप भी लगा रहे हैं। वही पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी जोश देखने को मिल रहा है कि इस बार मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर क्या भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में आखिर कौन इस बार सत्ता संभालेगा मिल्कीपुर के चुनाव को लेकर। तो हमारे सामने कुछ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इनसे जानकारी लेंगे कि आखिर में मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी का क्या तैयारियां है। आपका क्या नाम पड़ेगा भाई? बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग देख रहे हैं उनको दिल से धन्यवाद। तो मिल्कीपुर उपचुनाव की बात किया जाए तो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी, तीसरा देखा जाए तो चंद्रशेखर आजाद की पार्टी है। तो समाजवादी पार्टी क्या इस बार चुनाव, जैसे लोकसभा चुनाव में कमबैक किया था मिल्कीपुर को लेकर, तो क्या इस बार लगता है समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता नेता गांव-गांव जाकर गली गली जाकर जनता से मिलने का काम कर रहे हैं। हम लोग लोकतंत्र संविधान के दायरे में तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वहीं पे वर्तमान सरकार पुलिस प्रशासन के दम पर बंदूक तान कर जीतने का जो घमंड पाल रखी है, उससे जीतने का लोग को घमंड छाया हुआ है। तो हम लोग लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं। जनता साइकिल का बटन इतनी दबाएगी कि 50,000 लाखों के अंतराल से मिल्कीपुर का रिजल्ट आएगा। अगर लोकतंत्र संविधान के दायरे में चुनाव हुआ तो, अगर बंदूक के दम पर हुआ, महिलाओं पे बंदूक तान कर हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी। अगर लोकतंत्र संविधान और जनता के मतदान से अगर रिजल्ट होगा तो समाजवादी पार्टी भारी अंतराल से जीत जाएगी। अच्छा, लोकसभा चुनाव में जिस हिसाब से देखा जाए तो समाजवादी पार्टी का भारतीय जनता पार्टी से सीट ज़्यादा आया था, लेकिन वही जब उपचुनाव 9 सीटों पर होता है तो फिर भारतीय जनता पार्टी 7 सीट जीतता है, वही समाजवादी पार्टी 2 सीट। बिल्कुल यही तो सवाल है कि कुछ दिन पहले ही चुनाव हुआ जिसमें वर्तमान सरकार होते हुए भारतीय जनता पार्टी को मुंह का बल खाना पड़ा, समाजवादी पार्टी को जनता ने चुना, और वही कुछ दिन बाद उपचुनाव हुआ, महिलाओं पर बंदूक तान दिया गया। ये पहली बार हो रहा है देश में। पहले भी चुनाव हुए हैं, पहले भी सरकार रही हैं। निष्पक्ष सरकार ना अगर होती तो ये लोग सरकार में कैसे आते? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। पहले की सरकारें निष्पक्ष थीं, लोकतंत्र संविधान को खतरा नहीं करती थी, उस पर वार नहीं करती थी। ये लोग बंदूक दिखा करके वोट ना डालने दिया जाए। मिल्कीपुर में आप देखिएगा, ये लोग परख चुके हैं। नहीं होता है कि एक बार जो जिसके हो जाता है ये लोग फिर बंदूक तानेंगे, फिर पुलिस को आगे करेंगे ये लोग। लेकिन इस बार मिल्कीपुर की जनता तैयार है, मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है।
वोट की ताकत से जवाब देने का काम करेगी मिल्कीपुर की जनता। दिखाएगी कि आप बंदूक तानेंगे तो हम साइकिल की बटन को उतना ही जोर लगाकर साइकिल की बटन को दबाने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी तैयारियां बहुत सारा चल रहा है। देखा जाए तो 6 से 7 बार आपके योगी आदित्यनाथ भी आ चुके हैं, फिर कल योगी आदित्यनाथ आने वाले हैं। तो भारतीय जनता पार्टी भी इसको लेकर काफी तैयारी कर रहा है, लेकिन आपके तरफ से अभी देखा जाए तो डिम्पल यादव की तरफ से एक बार जनसभा को रैली किया गया, उसके बाद से आने जाने की बात अगर आप करेंगे तो आप 5-7 बार यहाँ भी आ चुके हैं, मिल्कीपुर अयोध्या में भी 8-10 बार कुंभ में भी गए थे और उनकी तैयारी फेल हो गई। यहाँ तक कि भीड़ बुलाए हो, महाकुंभ भव्य कुंभ, आइए दर्शन करिए, अमृत दर्शन करिए। अब जनता जब गई तो जनता को मौत के घाट उतारने का काम किसने किया? किसके सरकार में हुआ? अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हैं, फोटो लगेगी 2 लोगों की महाकुंभ भव्य कुंभ में, और जब वहां मृत्यु हो गया तो उसका श्रेय दूसरा लेगा। और अगर आवाज उठा दिया जाए विपक्ष से तो ये लोग कहते हैं कि गिद्ध की तरह नजर गड़ाए बैठे हैं। हमारे नेता भी सरकार में रहे 2013 में और कुंभ कराया गया था, रेलवे स्टेशन पे कुछ भगदड़ हो गया था अचानक से प्लेटफॉर्म चेंज होने की वजह से, तो हमारे नेता का फोटो लगा करके ये दलाल मीडिया चलाने का काम करती थी और लोग अंगुली उठाते थे। और जब हम लोग, सुनिए, आप अपने व्यक्तिगत मत लीजिए, आप अब व्यक्तिगत ले रहे हैं तो इस सरकार में पत्रकार भी नंगा करके मारा जा रहा है और कोई पत्रकार बचाने नहीं जा रहा है। आम जनता की तो बातें बंद कर दीजिए। तो ये बताइए कि इस बार चुनाव को देखा जाए तो खासतौर पर तैयारी आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे समाजवादी पार्टी की भाई साहब हैं, क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम राजेश यादव है। अच्छा, ये बताइए कि ये सब आप टैटू वैटू लगवाए हैं, तो क्या अखिलेश यादव को आपने कभी मिला अखिलेश यादव से? मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष से कई बार मुलाकात हुई है और हम लोग एक समाजवादी संघर्षवादीशील समाजवादी हैं, संघर्ष के वादी हैं। हम लोग हर क्षेत्र में, हर गली में, हर ब्लॉक में, हर उसमें जन जन जाने के काम कर रहे हैं। आप मिल्कीपुर से ही हैं? नहीं, हम सुल्तानपुर से हैं। सुल्तानपुर से जी। अच्छा, ये जो आपके सामने पीडीए दिखाई दे रहा है, तो पीडीए के बारे में कुछ बताएंगे आप? पीडीए में सब आते हैं, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, पूरी आधी आबादी से ज़्यादा आ जाते हैं। तो ये इसी करके पीडीए का नाम सुन के ये योगी सरकार जो है, भाजपा वाले बहुत घबराए हुए हैं। देख रहे हो अभी कम से कम यहाँ 7-8 बार आ चुके हैं। अब अभी पूछें कि योगी आदित्यनाथ इसके पहले भी आए हैं, कल भी आ रहे हैं, वो घबरा चुके हैं, उनको मतलब जमीन खिसक गई है, इसलिए बार बार यहाँ आ रहे हैं। और यहाँ आपकी मिल्कीपुर की जनता लड़ रही है, यहाँ की हर जनता, मैं तो कई क्षेत्र में घूम के आ रहा हूँ, पूरा यहाँ जनता चुनाव लड़ रही है। अच्छा, ये कल योगी जी आने वाले, तो क्या अखिलेश यादव कल या परसों भी आ सकते हैं इस दौरे पे? बिल्कुल, हमारे नेता भी आएंगे। उत्तर प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी से अगर कोई नेता और कोई पार्टी लड़ रहा है तो उस दल का नाम समाजवादी पार्टी और उस नेता का नाम श्री अखिलेश यादव। उम्मीद किसी नेता से बच गया है, छात्र को, नौजवान को, किसान को, तो उस नेता का नाम श्री अखिलेश यादव। किसी मॉल में आप जाते हैं तो 1 बाई गेट 1 फ्री ऑप्शन पाते हैं ना, उसी तरीके से हर नौजवान जान चुका है कि अगर अखिलेश यादव को चुनेंगे तो उत्तर प्रदेश का 27 में सीएम तो पाएंगे ही पाएंगे, लेकिन एक इंजीनियर फ्री में पा जाएंगे। अखिलेश यादव एक इंजीनियर हैं, उनको मालूम है, वो पढ़े लिखे हैं कि कौन सा एक्सप्रेसवे बनाने से कौन सा शहर जुड़ जाएगा, उससे क्या फायदा होगा, कौन से गांव, कौन सा गली जुड़ जाएगा, ये बात अखिलेश यादव को मालूम है। जब से इनकी सरकार आई है 2 करोड़ रोजगार की आवाज आप नहीं उठाएंगे, हिंदू मुसलमान की आवाज आप लोग उठाते हैं। मीडिया भी डर रही है, पहले मीडिया से नेता डरते थे, अब नेताओं से मीडिया डर रही है। पेटीएम पे 5000 प्राप्त हो जा रहा है और मीडिया वाले चुप हो जा रहे हैं, पीछे पीछे घूमना शुरू कर दे रहे हैं। तो आप अखिलेश यादव से बोल दीजिए कि मेरा भी पेटीएम नंबर ले ले, भेज दे। देखो सुनिए, हम विपक्ष में क्या भेजेंगे, क्या भेजेंगे और क्या उम्मीद करेंगे हमसे? यही तो विपक्ष से उम्मीद है, सरकार से आप मांगने में डर रहे हैं। मैं वही बात कहा हूं, अखिलेश यादव से आपको चाहिए लेकिन योगी जी से आपको नहीं चाहिए। योगी जी बैठे हैं सत्ता में, अखिलेश यादव बैठे हैं। उम्मीद विपक्ष से आप लोग लगा रहे हैं, सिर्फ आवाज भी, मीडिया माइक भी विपक्ष पे लगा रहे हैं, सत्ता पद से पूछने में डरा रहे हैं आप लोग। अच्छा, ये बताइए कि अगर आपसे नहीं पूछेंगे हम और उनसे नहीं पूछेंगे, हम समाजवादी लोग हमेशा जवाब देते हैं, देते आए हैं और देते रहेंगे, लड़ने वाले लोग हैं। समाजवादी पार्टी का अगर जवाब सुना जाए तो दर्शक आपको, जनता आपको जवाब देता है। 2027 के चुनाव में तो अभी काफी टाइम है, अभी उपचुनाव हुआ है, उसमें जनता ने जवाब दिया, तो मीडिया क्या जवाब देगा? तो जो उपचुनाव हुआ है उसमें पहली बार बंदूक भी ताना गया है महिलाओं पे, इससे भी पहले उपचुनाव होता था, मुख्य चुनाव होता था, बंदूक नहीं तानते हुए आप देखे होंगे। वो लोकतंत्र में किसी लिखा है संविधान में कि आप बंदूक महिलाओं पे तान दो? यहाँ तक कि अगर महिला कोई वोट नहीं देने जा रही है तो जागरूक करके बूथ तक पहुंचाने का काम करो। पहली बार ये देखने को मिला है, ये आवाज अब डर के मारे नहीं उठा पाएंगे। अच्छा, एक जवाब तो और बनता है इस पे। जब महाकुंभ स्टार्ट हुआ था, अखिलेश यादव ने बोला था कि वहां पे अव्यवस्थाओं को लेकर काफी सवाल किया था। उसके बाद से देखा है तो महाकुंभ में भगदड़ भी होता है। तो एक तो आपके पार्टी का हमेशा ये उंगली उठाते रहते हैं कि व्यवस्था ठीक नहीं है,
फिर यहाँ तक कि अखिलेश यादव महाकुंभ में नहीं जाते, कुछ दिन के बाद जाते हैं। वो कहते हैं पहले बीजेपी वाले जाकर डुबकी लगाएंगे, उसके बाद हम जाएंगे। वो हरिद्वार जाके डुबकी लगाते हैं। हमारे नेता महाकुंभ पे ही नहीं, हर एक विषय पे, हर एक छोटी छोटी बात पे, शिक्षा से लेकर रोजगार से लेकर सचेत करने का काम करते हैं, ट्वीट पे ट्वीट करने का काम करते हैं। हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी कह रहे थे तो उनका क्या संदेश था? आप महाकुंभ में वो जान रहे थे कि जब इतने लोग आएंगे तो व्यवस्था इतने लोगों का कुंभ को संभाले हुए हैं। जब 2013 में महाकुंभ का वो व्यवस्था बनाए थे तो एक मुसलमान आजम खां जी प्रभारी थे और कोई दिक्कत नहीं हुआ था। और ये तो हिंदू भी प्रभारी है, हिंदू ही मुख्यमंत्री है, सब कुछ है, और बुला करके हिंदुओं को वहां पे दबा दिया गया। अच्छा, इस महाकुंभ में बता दिया जाए कि पहली बार ऐसा महाकुंभ में हो रहा है या कुंभ में हो रहा है कि वहां पे एक भी मुस्लिम दुकान नहीं देखने को मिला इस बार। लेकिन फिर भी मुसलमानों ने दिल खोल करके मदद किया है। जब हिंदुओं को जब कुचले जा रहे थे, भीड़ एक तरफ भागती जा रही थी, मुस्लिम बस्ती में घुस गई, तो मुसलमानों ने अपना दरवाजा खोल दिया। यहाँ तक कि खाना खिलाने का काम किया, टॉयलेट तक यूज करने को दिया। वो लोग भी चाहते तो कह देते कि आप हिंदू हो, मेरा टॉयलेट और मेरा खाना नहीं मैं खिलाऊंगा, क्योंकि हमको मना कर दिया गया कुंभ में। लेकिन देखिए, यही जो है हिंदुस्तान की खूबसूरती है। हम लोग हिंदू मुसलमान की बात नहीं करते हैं, जोड़ने की राजनीति करते हैं। बटोगे तो कटोगे, किसने कहा था? योगी जी ने। और कुंभ में जब जनता जुड़ गई, मत कुछ जनता जुड़ गई, कुछ हिंदू पहुंच गए, मर गए, और पूरी जिस दिन जुड़ जाएंगे तो इनका नारा कहां चला जाएगा? जब ये नारा देते हैं कि बटोगे तो कटोगे, और कुछ ही दिन में उनके नारे का काट इलाहाबाद कुंभ ने फेल कर दिया। मात्र कुछ हिंदू पहुंच गए नहाने के लिए, आपके पास व्यवस्था नहीं है, और बात करते हो दुनिया को जोड़ने के लिए, बात करते हो हिंदू को एक करने के लिए। ये हिंदू मुसलमान की बात करके आपका और हमारा छात्र का, नौजवान का, किसान का रोजगार खाना चाहते हैं। ये लोग शिक्षा पे बात करने के लिए तैयार नहीं है। जब भी आप अपना अधिकार मांगेंगे, लाठी मिलेगा। जब भी आप अपने अधिकार की बात करेंगे, पाकिस्तान की बात बताएंगे, चाइना की बात बताएंगे। ये पीडीए 85% है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, मुसलमान, आधी आबादी, अगड़ा, ये 85% है। लेकिन फिर भी ये 15% वाले कुर्सी पे बैठे हुए हैं। जब तक ये 15% वाले कुर्सी पे बैठे रहेंगे, 85% वाले इसी तरीके मारे जाएंगे। कभी कुंभ में मारे जाएंगे, कभी कोरोना में मारे जाएंगे, और आप दबा दिए जाएंगे, आवाज नहीं उठा पाएंगे।